नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों जो आपकी सीरीज चल रही है मैथ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, जो आपकी सीरीज चल रही है कौन सी भाई, मैथ शॉर्ट ट्रिक, उसका आपका कौन सा टॉपिक आज 5वां टॉपिक है। और इन टॉपिकों को अगर आपने कर लिया तो मैं मानता हूं आपको एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का जो एग्जाम है उसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि अगर आप इस सीरीज को भी रेगुलर देखोगे, क्योंकि मैं आज एक दिन में 5 सीरीज डालता हूं, तो आपकी क्या है कि ये लास्ट सीरीज है, मतलब 5वीं। ठीक है, तो उसके बाद नए सिरे से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो आपकी मतलब पर डे आपको क्या है कि 5 या 6 क्लास आपको मिलेंगी, जिसमें कि आपके अलग अलग प्रकार के टॉपिक होते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ का। देखिएगा दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और आप इन क्वेश्चनों को छोड़कर आते हो। ऐसा नहीं है कि सब स्टूडेंट छोड़कर आते हैं, जो कुछ स्टूडेंटों का वीक होता है वो छोड़कर आ जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक्स की घात 4 वाई की घात 7 एक्स मतलब जेड की घात 2। ठीक है, उसी प्रकार से आपको दिख रहा होगा एक्स वाई जेड, इनकी घातें दिखाई दे रही होंगी क्यू तक, और उसकी घात दिखाई देने के बाद आपसे पूछ लिया जाता है, कभी तो पूछ लिया जाता है कि इसमें एलसीएम बताओ और कभी पूछ लिया जाता है इसमें एचसीएफ बताओ। ठीक है, उसी प्रकार से यही क्वेश्चन है आपका सेम, मतलब कभी तो आपको दे देता है कि एक्स वाई जेड, कभी दे देता है आपको संख्या, संख्या के ऊपर भी घात पूछ लेता है, और उसमें भी आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछ लिया जाता है। और कभी कभी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दे देता है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 2/3, 4/5 तथा 6/7 का एचसीएफ बताओ, और कभी आपको यही क्वेश्चन देने के बाद कभी पूछ लिया जाता है एलसीएम बताओ। तो देखिएगा दोस्तों, जब भी आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को हिला सकते हो, मतलब आप कर सकते हो और अपना अंक अच्छे से अच्छे कर सकते हो। कैसे दोस्तों, कभी भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिखाई दे तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस आप उस क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। ठीक है, जैसे कि मैंने देखा कोई क्वेश्चन है, कौन सा भी, एक्स है, एक्स कोमा वाई है, वाई कोमा कितना जेड है। ठीक है, एक्स है, एक्स कोमा वाई है, वाई कोमा जेड है, या आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा, एक्स है, एक्स कोमा वाई है, वाई कोमा कितना भी जेड है। यहाँ मैं आपका 3 लिख दूं, यहाँ 2 लिख दूं, यहाँ कितना लिख दूं, 4 लिख दूं। ठीक है, और यहाँ लिख दूं मैं 5, यहाँ लिख दूं 8, यहाँ लिख दूं आपका 7 लिख दूं। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि इसमें देखो जैसे सेम ऊपर क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, बस आपको डरना नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करवाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड कर सकते हैं। तो अगर आपसे किसकी बात करी जाएगी भाई, एलसीएम की बात करी जाएगी। एलसीएम एलसीएम बराबर आपसे पूछा जाए और एचसीएफ बराबर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, बस 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर एलसीएम की बात आएगी तो बस आपको यहाँ बड़ा लिख लेना है। क्या लिख लेना है भाई, बड़ा लिख लेना है। और एचसीएफ की बात आएगी तो आपको यहाँ छोटा लिख लेना है। ठीक है, क्या लिख लेना है, छोटा लिख लेना है। अब आप बड़ा छोटा मतलब ये होता क्या है, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ बड़ा छोटे का कोई रोल नहीं होता। ये होता है कि दो आपको संख्या दे रखी होती है, अगर एलसीएम पूछा गया है तो उन दोनों संख्याओं में से बड़ी बड़ी संख्या छांट के लिखनी है। कैसे, जैसे कि आपसे एलसीएम की बात करी गई है, तो इसमें देखो एक्स, पहले तो सब चीज कॉमन उठा लो, कौन कौन सी एक्स है, वाई है, जेड इसमें भी है, एक्स वाई जेड इसमें भी है, तो हमें पता भैया एक्स इसमें भी है, वाई इसमें भी है और जेड है, मतलब हमारे पास 3 संख्या है। और आप कहोगे सर इसमें तो चौथी है, इसके बारे में बताऊंगा कैसा करना, पहले आप इन चीजों को समझो। ठीक है, उसके बाद बड़े की बात करेंगे, मतलब हमसे पूछा गया क्या भाई, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या बात होती है भाई, बड़े की बात होती है। तो बड़ा कैसे निकालते हैं कि एक्स की घात देखो इसमें कौन सी बड़ी है, एक्स की घात 5 बड़ी है या एक्स की घात 3 बड़ी है। तो आप कहोगे सर एक्स की घात 5 बड़ी है, तो आपने एक्स की घात 5 लिख लेना। उसी प्रकार से बाई की बात करी जाएगी, तो बाई देखो कौन सा बड़ा, बाई एक्स, बाई की घात 8 बड़ी है या बाई की घात 2 बड़ी है। अगर चाहो तो आप यहां से हटाकर ना इसको, यहाँ आप कहोगे कि सर एक साइड वाली बड़ी आ रही है और यहाँ पर 8 लिख सकते हो। ठीक है, या 8 यहाँ पर लिख सकते हो, कुछ भी आपको संख्या आ सकती है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं पूछूं कि बाई की घात ये वाली बड़ी है या ये वाली बड़ी है, तो आप कहोगे सर बाई की घात कौन सी, 8 वाली बड़ी है, तो आप 8 लिख सकते हो। ठीक है, और इसी प्रकार से जेड है, जेड में देखो कौन सा बड़ा, 7 बड़ा है 4 बड़ा, तो आप कहोगे सर जेड की घात 7 बड़ा है। तो एलसीएम तो आपका बड़ी वाली संख्या पर आपको निकालना होता है। उसी प्रकार से एचसीएफ की बात करते हैं, तो एचसीएफ में भी देखो कॉमन तीनों चीजें हैं ना, हाँ भाई तीनों चीजें हैं। तो हमने एक्स लिखा, कॉमा वाई लिखा और कॉमा कितना लिखा भाई, जेड लिखा। अब ये देखो छोटे की बात करेगी है, तो एक्स में इन दोनों में देखो छोटा कौन सा, तो आप कहोगे एक्स में एक्स की घात 5 और एक्स की घात 3 में एक्स की घात 3 छोटा, तो आप एक्स की घात 3 लिख सकते हो। उसी प्रकार से वाई देखो, वाई में कौन सा छोटा है, बाई में देखोगे तो आपका बाई स्क्वायर छोटा, तो आपका बाई का बाई की घात 2 लिख सकते हो। और जेड में देखो कौन सा छोटा, तो जेड में कौन सा छोटा भी, जेड की घात 4 छोटा, तो 4 लिख सकते हो। बस आपको बस इतना करना होता है। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप क्वेश्चन करोगे तो विद इन सेकंड इसको बढ़ा सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, वैसे तो वीडियो बनाने कोई मन नहीं होता है, पर क्योंकि दोस्तों आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट का मतलब है आप वीडियो तो देख जाते हो, समथिंग 100 150 बच्चे वीडियो देखते हैं, उसके बाद लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, सर समझ में आया, पर भाई आपको एक चीज दिखाई नहीं देती क्या, जो रेड बटन दिखाई
दिखाई देता सब्सक्राइब वाला, भाई उसको कर दोगे ना तो हमारा मनोबल बढ़ता है कि हाँ हम सब बच्चे जुड़ रहे हैं। ऐसा होता है कि लाइक करके चले तो जाते हो पर उसका सही सब्सक्राइब कर जाओगे ना तो हमारा और मन करेगा कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। अभी देखिएगा इस क्लास के बाद आपको सिर्फ 10 टॉपिक ऐसे कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाने हैं। 10 टॉपिक कराऊंगा, 10 टॉपिक की क्लास लाऊंगा, क्योंकि आज मैंने इसलिए लास्ट टॉपिक इसको कराने के बाद आपके 10 टॉपिक की एक क्लास बनाई है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर प्रकार का टॉपिक मैंने उसमें रखा है। अगर आपने वो क्लास देख ली तो मैं मानता हूं कि आपके 3 नंबर या 4 नंबर बिल्कुल पक्के मिलेंगे उन वाले टॉपिकों में। हो सकता है तो हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन भी आएगा तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और उनको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करवाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आप क्या करना है, इस क्लास को देखो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इतनी कंजूसी मत करो भाई, अगर दुनिया के सब्सक्राइब पड़ेंगे हमारा भी पड़ा रहेगा आपके मोबाइल में, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। बस आपने इतना समझ लिया, अब इस क्वेश्चन को समझो कैसे हम विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को उठा सकते हैं। जैसे ठीक है, आपने इतना लिखा और बस मैं इस संख्या को रफ कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको कि x की घात 4, y की घात 7 और z की घात 2 और ये वाली संख्या दिखाई दे रही है। तो इसमें सबसे पहले तो हमसे क्या पूछा गया अभी, इसमें पूछा गया एलसीएम। तो एलसीएम मैंने बताया था बड़ा निकालना, आपको क्या निकालना भाई, बड़ा निकालना। तो इन क्वेश्चनों में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब आप कहोगे बड़ी संख्या, तो इसमें सर 8 दिखाई दे रही है, जेड की घाट 8। नहीं भाई, इसमें ये सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इन दोनों में देखो कि कॉमन कौन कौन संख्या, एक्स वाई जेड। क्यू नहीं है तो क्यू को आपको कोई मतलब नहीं है, जो संख्या कॉमन होती है बस वही संख्या हम लेते हैं। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा रखा था क्यू। ठीक है, जो संख्या कॉमन होती है वही संख्या लेते हैं। और इस वाले का मतलब है कि एक्स वाई जेड इसमें है और क्यू नहीं है, तो क्यू का कोई मतलब नहीं, क्यू को आपको काट देना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें पता है कि हमें एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। तो कॉमन हमने ले लिया कौन सा भी, एक्स के बाद वाई के बाद ले लिया हमने जेड। अब इसमें देखो बड़ी संख्या कौन सी, क्योंकि एलसीएम में बड़ा निकालना, तो एक्स की घात 4 देखो, मतलब एक्स की घात देखो कौन सी है, एक्स की घात इधर भी है, एक्स की घात इधर भी है। इन दोनों में बड़ी कौन सी है, तो एक्स की घात 5 है, तो भाई यहाँ 5 लिख सकते हो सिंपली। ठीक है, उसी प्रकार से बाई देखो, बाई कौन है, बाई ये है और ये है। इन दोनों में बड़ा कौन सा, बाई की घात 7 है, तो आपको भाई बाई की घात 7 ही लेनी है। अब इन जेड में देखो, जेड में कौन सा बड़ा है, जेड ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है, तो आप कहोगे जेड की घात 8 बड़ी है, तो जेड की घात 8 हमने ले ली। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में मैंने बताया था छोटे को लेते हैं। तो इन दोनों में देखो कॉमन है, तीनों चीजें भाई कॉमन है, एक्स हो गया और बाई हो गया और क्या हो गया भाई, जेड हो गया। अब इसमें देखो एक्स की घात कौन सी वाली बड़ी है, एक्स की घात मतलब छोटी कौन सी है, ये वाली छोटी है या ये वाली छोटी है, तो आप कहोगे सर एक्स की घात 4 छोटी है, तो आप एक्स की घात 4 लिख सकते हो। बाई की घात देखो कौन सी छोटी है, ये वाली छोटी है या ये छोटी है, तो आप कहोगे बाई की घात 3 छोटी है, तो बाई की घात 3 लिख सकते हो। जेड की घात देखो कौन सी छोटी है, तो ये छोटी है, तो ये वाली लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सिंपली अपना आंसर ला सकते हो और एग्जाम में 1 नंबर पक्का आ जाएगा। ये मैंने दोनों चीजें निकलवा कर दिखाई है, पर एग्जाम में आपको एक ही चीज पूछता है। ठीक है, या तो आपको एलसीएम पूछ लेगा या एचसीएफ पूछ लेगा। अब आपसे कुछ भी पूछे तो आप विद इन सेकंड निकाल सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिएगा, आपने इतना करा तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर समझ लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें कॉमन देखना है कि कॉमन क्या क्या दे रखा है। 2 4 6 है, 2 4 6 इसमें नहीं है, हमें देखा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 और 3 नहीं है। हमें पता है जब 6 और 3 का कॉमन नहीं मिल लिया, ना इधर मिल लिया ना इधर मिल लिया, तो हम दोनों को इन्हें क्या कर सकते हैं भाई, काट सकते हैं। बिल्कुल इनका कोई रोल ही नहीं रहा। अब रोल किस किस का रहा भाई, 2 और 4 का, 2 और 4 का। तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए 2 लिख लेना है और 4 लिख लेना है। और एचसीएफ निकालने के लिए भी आपको पता है कि दोनों कॉमन लेते हैं, तो हमने 2 लिख लेना है और 4 लिख लेना। अब मैंने बताया था एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या लेते हैं भाई, बड़ी संख्या। तो एलसीएम में यू देखो 2 की घात 4 और 2 की घात 5, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे 2 की घात 5 बड़ी है, तो आप 2 की घात 5 लिख सकते हो। इसी प्रकार से 4 देखो कहां, 4 ये है और 4 ये है, 4 की घात 3 बड़ी है या 4 की घात 2 बड़ी है, तो आप कहो 4 की घात 3 बड़ी है, तो आप 4 की घात 3 लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में कौन सा वाला बड़ा होता है, मतलब एचसीएफ में किस प्रकार से निकालते हैं कि हमें निकालना पड़ता है छोटा। तो इन दोनों में 2 और 4 में 2 की घात देखो छोटी कौन सी है, 2 की घात 4 छोटी है या 2 की घात 5 छोटी है, तो आप कहोगे सर 2 की घात 4 छोटी है, तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं। और आप देखोगे 4 की घात कौन सी, 4 की घात 3 छोटी है या 4 की घात 2 छोटी है, तो आप कहोगे सर 4 की घात कौन सी छोटी है, 2 छोटी है, तो आप 4 की घात 2 लिख सकते हो। और विद इन सेकंड आप अपना आंसर निकाल सकते हो और 1 नंबर पक्का आपका। तो जल्दी से ठोक दो लाइक और कर दो चैनल को सब्सक्राइब। इतनी कंजूसी मत करो जिससे कि हमारा भी दिल दुखे। अब इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं कि 2 की घात 3, 4 की घात 5 और 6 की घात 7 और एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा यहां लिख देता हूं। कितना अभी आपका 2 की घात 3 है, कोमा 4 की घात कितनी है 5 है, तथा और कितना है आपका 6 की घात कितना 7 है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि HCF
HCF ज्ञात करो। यही क्वेश्चन सेम नीचे लिख दिया और हमसे पूछ लिया गया LCM ज्ञात करो। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे HCF पूछा गया है तो भाई जो ऊपर वाली संख्या है वो आपकी HCF हो जाती है। सेम इस क्वेश्चन को ही मैं साथ लेकर चलता हूं, ठीक है। आपसे पूछा गया कितना भी 2 की घात 3 और 4 की घात 5 और तथा आपसे पूछा गया कितना 6 की घात 7। तो इसका LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। अब दोनों क्वेश्चन मैंने लिख दे हैं और जैसे जैसे मैं बताता चलूं बस आप समझते हुए चलो। और एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से करना है। ये क्वेश्चन मिलता है या तो आपको इस प्रकार का मिलेगा या आपको इस प्रकार का मिलेगा। या LCM में मैंने सारा टॉपिक करा दिया है या आपको घंटियों पर आधारित मिलेगा। जब भी घंटियों पर आधारित मिले तो आपको LCM निकालना है। मतलब ये टॉपिक मैंने अब इसमें क्या समझाना, क्योंकि मैंने आपको सब चीज सिखा रखी है, क्योंकि LCM का पूरा चैप्टर करा रखा समथिंग 80 क्वेश्चनों का। तो भाई जुड़ो तो सही एक बार चैनल से, गारंटी लेकर कहता हूँ कि मैथ में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाई हो, ठीक है। तो चलिएगा अब देखिए दोस्तों, इसमें HCF की बात करी गई है। तो HCF की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है HCF बटे LCM, ठीक है। अगर LCM की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है LCM बटे HCF। अब आप कहोगे सर ये वाले तो हमने कर ले, पर हमें ये पता नहीं चली कि इन वाली संख्या में ऊपर वाला HCF है या नीचे वाला HCF है। तो भाई जब HCF की बात करी गई, आपसे HCF निकालने को पूछा गया है, तो जो ऊपर वाली संख्या होती है वो आपकी क्या हो जाती है HCF। अगर LCM की बात करिए तो ऊपर वाली संख्या हो जाती है आपकी LCM। मतलब जो पूछी जाती है ऊपर वाली संख्या वो ही हो जाती है। जो आपसे पूछी जाएगी LCM पूछी जाएगी तो ऊपर वाली संख्या LCM, HCF पूछी जाएगी तो ऊपर वाली संख्या LCM, ठीक है। अब निकालते कैसे है, तो अब देखिए दोस्तों, आपको HCF 6 4 2 का HCF बताओ जल्दी से क्या होगा, 4 6 2 का। अब HCF मैंने आपको निकलवा रखा, कैसे निकलवा रखा, अभी 2 है 4 है और 6 है। अगर आपको कुछ भी दिमाग में नहीं आता तो आप डायरेक्ट कह सकते हो सर अब हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है, HCF निकालने का हमें एक तरीका बताओ। तो मैंने बता रखा, सबसे छोटी वाली संख्या लो और छोटी सा उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दे दो। देखिएगा बताऊंगा किस प्रकार से करना, पर पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो कि अगर आपसे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि अभी तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या भी आ सकती है, भी HCF निकाल लेते हैं। जैसे कि अभी आएगी आपकी, अभी आने के लिए जैसे कि 180 है, कितना है अभी आपको 180 और 360 है, और कितना 360 के बाद है आपका 420, 360 और कौन सा आपका 420। अब मैं इसका पूछूं HCF ज्ञात करो। अगर मैं डायरेक्ट यहां कह सकता हूं कि सर इसका HCF कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। मैं इसका HCF कहता हूं 2 हो जाएगा। 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा 2 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए, पर मैं आपको चाहता हूं कि वो चीज है कि जो आप एग्जाम में बिल्कुल कर पाओ। तो आपने देखा 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 दूनी 4, पूरा तरीका चला गया। तो अभी तो हमारा HCF कौन सा होगा भाई, ये वाला हो गया। HCF कौन सा होगा, ये हो गया। पर हमें ये नहीं निकालना, क्योंकि अभी हमारे पास छठी भी संख्या तो बची हुई है। तो 6 भी कर लिया आपने। अब 2 का पढ़ा 2 2 3 6, तो जिससे पूरी संख्या चली जाती है, जो लास्ट में बचता वही होता है हमारा HCF। तो देखिएगा दोस्तों, अब इसका HCF तो निकल गया हमारा। अब इसका HCF तो निकला, वो कितना निकला भाई 2 निकला। किस किस का, 2 4 6 का HCF निकला 2। अब LCM की बात कर लेते हैं। तो LCM की बात करेंगे तो हमें पता है 3 है, 3,5 है, 5,7 है, और हमेशा आपको HCF इस प्रकार से निकालना। अब आपको पता है कि अगर मैं 3 का पहाड़ा दूंगा तो यही संख्या पूरी कटेगी, और 5 का दूंगा तो यही कटेगी, 7 का दूंगा तो यही कटेगी। तो हमें HCF निकालने से कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट इनकी ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसकी भाई, 3,5,7 की। जैसे कि 5 के 15, 15 7 कितने होते हैं भाई 105 होते हैं। तो 105 आप यहां पर लिख सकते हो, और 105 आप 2/105 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिएगा इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें देके रखा भाई, इस क्वेश्चन में दे रखा हमें LCM। तो ऊपर वाली संख्या का LCM निकालेंगे, कितना है, 2 है, 4 है और कितना 6 है। आप चाहो तो LCM डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे कि 12 हो गया, क्योंकि 2 का पहाड़ा 12 में भी जाएगा, 4 का पहाड़ा 12 में भी जाएगा, 6 का पहाड़ा 12 में भी जाएगा। पर आपको डायरेक्ट नहीं निकालना, क्योंकि एग्जाम में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अगर आपकी मिस्टेक होगी तो आपको डायरेक्ट किस प्रकार से जाना भाई, इस प्रकार से जाना। अब 2 से काटोगे आप तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। 2 से काटोगे तो 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3। फिर इसी प्रकार से आप काटोगे किससे, 3 से, 1 1 3 का 3, तो 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया 12। तो भाई हमारा जो LCM निकल कर आ चुका है इसका, वो कितना निकल कर आ चुका है भाई, 12 निकल कर आ चुका है। अब HCF की बात करते हैं। तो आपको पता है 3 5 7, अब क्या भाई 3 है, 5 है, 7। अब इसका क्या है भाई HCF ज्ञात करो। अब यहां आप फंस जाओगे, सर इसका HCF क्या होगा। तो भाई इसका HCF एक चीज होगी, क्या होगा भाई, 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि अगर आप इसको 3 को भाग दोगे तो देखेगा दोस्तों ये लास्ट में 1 से ही कट पाएगा पूरी तरीके से, और 1 बचने के बाद 7 से भाग दोगे तो 1 से ही कट पाएगा। कैसे कट पाएगा देख लेते हैं। तो हमने क्या काम करा, 3 लिखा,
और बड़ी संख्या कौन सी 5 है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या से उससे थोड़ी बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 3 ही करना कितना हो गया आपका 3, कितना बचा 2, और ये वाला 3 हमने यहाँ पर लिख लिया, तो 2 ही करना कितना हो गया 2, कितना बचा 1, और इस वाले 2 को भाग दे दिया, तो 1 दूनी 2। यहाँ कितना आएगा भाई 1 आएगा, HCF आपका कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से अब 1 से हमें 7 को देना है, तो 1 से 7 को देंगे तो 1 सत्ते कितना हो जाएगा 7, पूरी तरीके से कट गया, तो 1 ही आपका HCF आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 आएगा, तो आपने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब चाहो तो आपका अगर आंसर मतलब एग्जाम में इस प्रकार था तो इस प्रकार से लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट द्वारा लिख सकते हो। तो देखो दोस्तों, इतना सिंपल आपका ये टॉपिक है। भले ही मेरे समझाने में थोड़ा समय लगा हो, मैं समझाता ऐसा हूं जो एक्सप्लेन पूरा करके समझाता हूं। मेरे अंदर ये बात नहीं है कि मैं डायरेक्ट कहता कि 2 4 6 का भाई कितना हो गया एलसीएम 12 हो गया, 7 5 3 का एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया, डायरेक्ट आंसर आएगा। भाई ऐसी चीज समझाओ जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, आप मेरे भाइयों बंधुओं बहनों सब अच्छे तरीके से समझना जानते हो कि किस प्रकार से कौन सी चीज आती है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई रही हो तो लाइक कर दो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे ऊपर वाला 180 360 420 का एचसीएफ बताओ जल्दी से। अगर इस क्वेश्चन करने के बाद जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब इस क्वेश्चन को समझो, क्योंकि आपने 3 क्वेश्चन तो कर लिए 4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 180 360 420 का एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप कहोगे सर हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे कि हम एचसीएफ निकालें। तो भाई हमें पता है ना कौन सी वैल्यू, 60 इसका आंसर है। कितना आंसर है 60। और आप कहोगे सर 60 डायरेक्ट बता दिया, कि इसका एक्सप्लेन करके बताओ कि किस प्रकार से 60 आया। तो भाई ये भी देख लो। तो आपको पता है कि 180 है और कितना है आपका 360 है, और 360 के भी कौन सा 420 है। अब इन संख्याओं में ये देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप कहोगे सर 180 है, तो हमने 180 लिख ली। उसके बाद कहोगे सर 180 से थोड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे 360 है, तो 360 निकले। अगर एचसीएफ जिंदगी में भी आपको गलत नहीं होगा, अगर जैसा मैं करवा रहा हूं ऐसा करोगे तो। ठीक है, उसके बाद अब इसको भाग देना। 18 दूनी कितने हो जाते हैं यहाँ पे 36 हो जाते हैं, 360 हो गया। अब ये तो पूरी चली गई, तो भाई आपका एचसीएफ तो कितना आ गया भाई 120 180 के आ गया आपका एचसीएफ आ गया। पर आप कह रहे थे सर 160 एचसीएफ है। भाई ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों ये इसलिए गलत है क्योंकि हमें पता है कि 180 360 का एचसीएफ हमने निकाला है, अभी हमारे पास 420 बची हुई है, क्योंकि हमें 420 का भी एचसीएफ अभी निकालना है। तो 420 का और निकाल लेते हैं। तो 420 और एचसीएफ अब निकालेंगे किससे, जो संख्या हमारा निकल का ये एचसीएफ कितनी आई है 180, तो 180 से निकाल देते हैं। तो 18 दूनी कितने हो जाते हैं आपके 36, 360 बटे कितना आएगा आपका, देखिएगा 420 में से 360 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 60। अब 60 को हमें 180 में भाग देना, कितने में भी 180 में भाग देना। अब 180 में जैसे हम भाग देते हैं, 180 में हम भाग देते हैं तो कैसा करते हैं, तो 6 के 6 6 36 कितने हो गए आपके 18 हो गए 180। तो ये तो पूरा चला गया। अब जो हम सारी संख्या पूरा काटती है, जैसे कि 60 ने इस संख्या को एंड कर दिया, तो जौन सी वाली संख्या बची 60, यही हमारा क्या है भाई एचसीएफ। तो आप इस प्रकार से सिंपली आपको एचसीएफ निकालना है हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपकी जो क्लास है आपकी आएगी समथिंग 10 टॉपिक होंगे उसमें, और 10 टॉपिक देखेगा। मैं टॉपिक बता देता हूं। सबसे पहला टॉपिक होगा आपका, दोबारा से एलसीएम वाले ले सकता हूं मैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टॉपिक होगा आपका कौन सा भी, सतत भिन्न का, ठीक है। और तीसरा टॉपिक होगा आपका कौन सा, फ्रैक्शन भिन्न का। चौथा टॉपिक होगा आपका, जैसे दो संख्या का योग 18 है और उनका 12 है, तो उनका योग बताओ और गुणनफल बताओ, और क्या है कि आप उनका अंतर बताओ। ठीक है, एक टॉपिक आपका ये होगा। उसके बाद में आपका टॉपिक होगा सरलीकरण का, जिसमें कि बहुत बड़ी कोई संख्या दे रखी होगी और उसे विद इन सेकंड हम कैसे कर सकते हैं, जैसे 9 9 9 9 9 और बटे में 9/8 3/7 इस प्रकार से। चौथा टॉपिक होगा आपका कौन सा, वर्गमूल घनमूल का, जिसमें कि क्वेश्चन आपको लाने, वर्गमूल नहीं सिखाना भैया, क्वेश्चन लाने। ठीक है, और आपका छठा टॉपिक होगा आपका, जैसे कि मान लिया है कि आपकी कोई संख्या, जैसे कि यूनिट प्लेस में से जो 3-4 टॉपिक बनते हैं उनका मान लेते हैं। और 8वां टॉपिक होगा आपका, जैसे कि किस चीज का भी, जो आपकी होती है एक मतलब सिंप्लीकेशन करना, मतलब जो भी टॉपिक है आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से। मैंने बस थोड़ा सा ऐसी हिंट के साथ लिख रखे हैं। तो आप उस क्लास को देखने के लिए प्लीज इस वीडियो को देखो, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो। और आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।